हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू प्रैक्टिस की जानिब। तो वही आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यह है उर्दू अक्षर के नीचे अक्षर का नाम, फिर उसके स्थान पर हिंदी में प्रयोग होने वाला वर्ण लिखा गया है। अरबी तथा फ़ारसी वर्णों का विशेष अध्ययन। वे अक्षर जिनके रूप भिन्न हैं किंतु आवाज़ एक जैसी है, जैसे यह है ज़ाल, ज़े, ज़्वाद, ज़ोए। यह ज़ा, 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 ज़ा। तो साउंड इसकी ज़ा ही है। चारों की साउंड ज़ा ही है। और यह है सीन, से, स्वाद। तो यह है सीन, से, स्वाद। तो इन तीनों हर्फ की साउंड एक सी है, सा, सा। ऐसे ही ये है हे, और ये भी हे है। तो दोनों की साउंड क्या है? ये बड़ी हे है, ये छोटी हे है। तो दोनों की साउंड हा है, हा। और ये है अलिफ और ये है ऐन। तो दोनों की साउंड छोटा आ, छोटा आ। तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, तो आपकी ये बेसिक आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी इसमें। वे अक्षर जिनके रूप मिलते जुलते हैं किंतु आवाज़ भिन्न है, जैसे ऐन छोटा आ, गैन गा। तो रूप मिलते जुलते हैं किंतु आवाज़ भिन्न है। तो सिर्फ इसका यही फ़र्क है, जैसे हमने आपको याद भी कराए थे, ऐन खाली, गैन के ऊपर एक नुक्ता। तो आपको फ़ौरन पहचान हो जाएगी ये गैन है जिस पर नुक्ता है और ये ऐन है। तो आप इसी तरह से हमेशा प्रैक्टिस करें। ऐन खाली, गैन के ऊपर एक नुक्ता, फ़े के ऊपर एक नुक्ता, काफ के ऊपर दो नुक्ते। तो इससे बहुत याद रहता है। और फ़े के ऊपर एक नुक्ता है तो ये फ़ा है, और ये काफ के ऊपर दो नुक्ते हैं तो ये का है। फा के नीचे डॉट लग गई तो फ़ा, का के नीचे डॉट लग गई तो का। ऐसे ही ये दाल। तो दाल जो है इसकी साउंड दा है, ज़ाल की ज़ा, रे की रा, ज़े की ज़ा। ये आपके हो ही गए पूरे। अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, ज़ाल, रे, ड़े। जो एक से हर्फ है ना, उनके क्रम दिए अक्षर पहचानने का अभ्यास। ये अलिफ अलग है, बे का जीम का ख़ानदान है, ये दाल का ख़ानदान है, ये रे का ख़ानदान है, ये सीन का ख़ानदान है, ये तोय का ख़ानदान है, और ये फ़े का ख़ानदान है। तो मतलब ये सबको अलग अलग कर दिया है इन्होंने। ये ला, मीम, नून, वाव और हे छोटी है। भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, ढे, खा, खा। कितनी हो गई ये? 4 और ये 5। कितने हो गए? 4 और 5 9, 10, 11। लेकिन उसमें इन्होंने ये नहीं दिया है, ये सा वाला लेह, ये लाम दो चश्मी है लेह, और ये नून दो चश्मी है नेह, और ये मेह दो। ये है 14 हो गए ना ये मिलाकर हमारे। लेह, नेह, मेह 14 है हमारे अक्षरों की बनावट। लिखने का अभ्यास, तो आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। 14 है ये, 4, 5 और ये 5, 14 हो गए अक्षरों की बनावट। लिखने का अभ्यास करने से पूर्व अक्षरों की बनावट आदि ध्यान से देखें। खड़े अक्षर, तो ये खड़े अक्षर हैं अलीफ, मीम, तोए, जोए। और लेटे अक्षर हैं ये बे, पे, ते, टे, से, फे, काफ, गाफ, बढ़िए। ये लेटे हुए अक्षर हैं। तो कितने अक्षर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 हो गए ये लेटे अक्षर। खड़े अक्षर हो गए ये आपके 4, और आधे खड़े आधे लेटे। तो ये है लेटे अक्षर। कौन से इसमें? दाल, डाल, जाल। अच्छा ये है लेटे अक्षर। रे, ड़े, जे, से, वा। बाईं ओर से आरंभ होकर दाईं ओर मुड़ने वाले अक्षर ये हैं जीम, चे, हे, खे, ऐन, गैन। कितने हो गए ये? 6। दाईं ओर से शुरू होकर बाईं ओर मुड़ने वाले अक्षर हैं
सीन शीन स्वाद ज़्वाद क़ाफ लाम नून ये। बिना बिना बिंदी वाले अक्षर, तो बिना बिंदी वाले अक्षर ये हो गए आपके हे हो गई। अब आप खुद ही पहचान लेंगे, जैसे हमने आपको याद कराया है और आपने वैसी प्रैक्टिस की होगी। जीम के पेट में एक नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे खाली, खे के ऊपर, तो ये हे है आपकी, हे खाली हमने बोली ना। दाल खाली, जाल के ऊपर एक नुक्ता है तो ये दाल खाली है। हे खाली, दाल खाली, रे खाली, सीन खाली, स्वाद खाली, तो खाली, ऐन खाली, काफ और ये गाफ, गाफ के ऊपर एक मरकज़ और है तो ये गाफ हो गई। ये लाम, लाम खाली, मीम खाली, वाव खाली, हे खाली, छोटी खाली, बड़ी खाली, ऐसे हमने याद किया था। इसी तरह से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं तो इससे बहुत आसान हो जाता है। ये कौन कौन से अक्षर हैं बिना हर्फ के। बिंदी वाले अक्षर हैं, अक्षर जिनके ऊपर एक बिंदी होती है। खे के ऊपर एक नुक्ता है, जाल के ऊपर एक नुक्ता है, जे के ऊपर एक नुक्ता है, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता है, और ये ज़ोए के ऊपर एक नुक्ता है, गैन के ऊपर एक नुक्ता है, फे के ऊपर एक नुक्ता है। अक्षर जिनके ऊपर 2 बिंदियाँ होती हैं तो ये हैं ते और क़ाफ़ हैं। ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, क़ाफ़ के ऊपर 2 नुक्ते हैं। नंबर 3 है अक्षर जिनके ऊपर 3 बिंदियाँ होती हैं, ये है से के ऊपर 3 बिंदी, से के ऊपर 3 बिंदी और शीन के ऊपर 3 बिंदी, ये 3 हैं। तो आप माइंड में अपने बिठा लें इसको। अक्षर जिसके नीचे 1 तथा 3 बिंदियाँ होती हैं, बे के नीचे 1 बिंदी और पे के नीचे 3 बिंदी। अक्षर जिनके पेट में 1 तथा 3 बिंदियाँ होती हैं तो ये जीम के पेट में एक नुक्ता होता है और नून के पेट में एक नुक्ता होता है, और चे के पेट में 3 बिंदियाँ होती हैं। अक्षर जो किसी शब्द के अंत में प्रयोग होने पर बिना बिंदी के होते हैं, किंतु जब किसी दूसरे अक्षर से मिलकर प्रयोग होते हैं तो इनके विशेष चिन्ह ये हो जाते हैं कि नीचे 2 बिंदियाँ होती हैं। जैसे ये है छोटी ये तो इसका रूप ये है, बड़ी ये तो इसका रूप ये है, सेम रूप है दोनों का। तो ये यही दिया है इन्होंने। अक्षर जिन पर छोटी सी तोय तोय होती है वो ये है। टे के ऊपर एक तोय होती है छोटी सी, डाल के ऊपर एक तोय होती है छोटी सी, और ले के ऊपर एक तोय होती है छोटी सी। अक्षर जिन पर 1 या 2 मरकज़ होते हैं तो ये 1 मरकज़ काफ के ऊपर होता है, 2 मरकज़ गाफ के ऊपर होते हैं। ये हो गए काफ के ऊपर 1 मरकज़, गाफ के ऊपर 2 मरकज़। तो ये आपकी चल रही है प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस है आपकी बेसिक की, तो समझ लो ये बहुत ही अच्छी है आपके लिए। अब आ गया आपका उर्दू अक्षरों की लिखाई। निम्नलिखित अक्षरों को ठीक लकीर के ऊपर लिखें। तो ये निम्नलिखित अक्षर ये है, ये से वाले हैं तो हम यहाँ लिखेंगे इनको। ये बे और ये पे, ये पे, ये हो गई हमारी ते, ये हो गई टे, ये हो गई से, ये हो गई हमारी टे, बे पे ते टे से। गाफ काफ गाफ बढ़िए, तो ये इसको ऐसे यही लिखेंगे हम, ऐसे है काफ गाफ, और ये बढ़िए। निम्नलिखित अक्षरों को आधा लकीर के ऊपर तथा आधा लकीर के नीचे लिखिए। तो ये है दाल, तो ये लिखा जाएगा ऐसे आपका दाल, डाल। ये लिखने की प्रैक्टिस करा रहे हैं हम आपको। और ये है जाल, ये है रे, दाल डाल, दाल डाल जाल रे। यहाँ से लिखेंगे अच्छा, इसके ऊपर लिखेंगे ऐसे, लकीर के ऊपर दाल, ये डाल, और ये जाल, ये रे, ये रे, से, और ये से, और ये वाव।
जीम चे हे खे एन गैन। इसको लिखेंगे हम, तो ये यहाँ लिखेंगे हम, आधा ऊपर जाएगा, आधा लाइन के नीचे आएगा। ये हो गया जीम। अब लिखेंगे चे, ये चे हो गया। और अब लिखेंगे हम जीम चे हे, और ये खे। एन बनाएंगे, तो एन बनाएंगे ऐसे, और गैन, गैन ये हो गया। सीन शीन स्वाद ज्वाद लाम नून वाव, तो ये ऐसे बनेगा। आधा जाएगा लकीर के नीचे, आधा जाएगा ऊपर। सीन, ऐसे ही ये शीन, थोड़ा सा ऐसे लेंगे, और स्वाद भी सेम बनेगा। ये लकीर के नीचे जाएगा स्वाद। ये है काफ और हे, तो ये भी इसी तरह से बनाएंगे, लकीर के आधे ऊपर आधे नीचे। ये बनेगा ये, और छोटी ये भी इसी तरह से बनेगी। ये हो गया लिखाई में पूरे तथा आधे अक्षर। यह बात ध्यान में रखिए कि उर्दू अक्षरों के मोटे तौर पर दो रूप हैं। पहला पूरा रूप तथा दूसरा आधा या सिरा, किंतु दोनों की आवाज़ पूरी मानी गई है। 12 अक्षरों को छोड़कर जो पूरे लिखे जाते हैं, शेष सभी अक्षरों के सिरे लिखे जाते हैं, चाहे शब्द के आरंभ में आए या बीच में, और ये अक्षर मिलाकर लिखे जाते हैं। लेकिन शब्द के अंत में कोई भी अक्षर आए तो वह पूरा ही लिखा जाता है। तो आप ये समझने की बातें हैं ये सब, तो आप समझिए इनको। नंबर ये खा है, अक्षर का सिरा या आधा अक्षर या चिन्ह जब किसी दूसरे अक्षर से मिलता है तो कभी कभी इसका सिरा दो या दो से अधिक आकारों में से किसी एक आकार का बन जाता है, मगर इस विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। उर्दू लिखाई की बनावट ऐसी है कि जब आप मिलाकर लिखेंगे तो जोड़ स्वयं आपके सामने आ जाएगा। आपको केवल शब्द लिखते समय उस पर ध्यान कर लेना ही काफ़ी है। इमला लिखने का तरीक़ा, तो ये उर्दू शुरुत लेखन में दो प्रश्न हमारे सामने आते हैं। किसी शब्द के लिखने में कौन सा अक्षर पूरा तथा कौन सा अक्षर आधा लिखा जाए, कौन सा अक्षर अलग अलग तथा कौन सा अक्षर मिलाकर लिखा जाए। इसके लिए एक फार्मूला बनाया है, वह ये कि अक्षरों को 3 ख़ानदानों में बांट दिया गया है: बड़ा ख़ानदान, छोटा ख़ानदान, संयुक्त ख़ानदान। बड़ा ख़ानदान, इस परिवार के अंतर्गत वे अक्षर आते हैं जो शब्द में पूरे पूरे लिखे जाते हैं, क्योंकि इनके दो रूप नहीं हैं। वे अक्षर ये हैं: अलिफ रे ले जे से, तोए जोए एन। तो ये से हर्फ हैं। ये अक्षर जब किसी शब्द के आरंभ में आते हैं तो ये पूरे तथा अलग लिखे जाते हैं और इनकी शक्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु इनमें से दाल डाल जाल अक्षर जब बीच में किसी दूसरे अक्षर के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल में परिवर्तन आ जाता है। तो इनके शक्ल में परिवर्तन एन में ऐसे आता है: एन प्लस दाल, तो प्लस दाल बराबर अदद हो गया ये। तो इस तरह से आता है। तो ये तो इसके साथ मिल गया एन के, तो एन की हाफ शक्ल हो गई, लेकिन आपकी दाल की पूरी ही रही। और एक दाल ये है, तो हमने जब बताया हरूफ तहजीब के साथ जब सारे हर्फ के साथ ये मिलता है तो दाल रे का रूप ले लेता है। तो ये भी दाल ही है और ये भी दाल ही है। तो ये देखो दाल है, ये दाल है, और मिलकर क्या बना, ये रे की तरह बना, और ये दाल, लेकिन दोनों दाल ही है। तो ये अदद हो गया। दाल प्लस लाम, दाल प्लस लाम, दल दल, तो ये हो गया। फिर इसकी शक्ल आ गई है दाल लाम दल, दाल लाम दल दल दल, तो ये हो गया दाल दल दल दल। अलिफ एक ऐसा अक्षर है जब कोई शब्द उससे आरंभ होता है तो वह हमेशा पूरा तथा अलग लिखा जाता है, वर्ण मिलाकर लिखा जाता है। छोटा ख़ानदान
इस परिवार के अंतर्गत वे अक्षर आते हैं जो शब्द के लिखने में आधे रूप या सिरे या चिन्ह लिखे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये पूर्ण रूप से मिलाकर लिखे जाते हैं। नोट: यदि ये अक्षर अंत में आए तो पूरे ही लिखे जाएंगे। बे, पे, ते, टे, से। जीम, चे, हे, खे। सीन, शीन, स्वाद, स्वाद। ऐन, गैन, फे, काफ। काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, नून, हे, छोटी है, बड़ी है। संयुक्त खानदान यह है एक इसका। भे, फे, थे, ठे, झे, छे, खे, घे, घे, ढे। तो आज के लिए इतना ही। कल से आपको ये सिखाएंगे, हाफ शक्ल की प्रैक्टिस कराएंगे। इसी के साथ गाइस मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें गाइस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।